यह हिंदी नेट पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम में बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न, प्रेमचंद घर में रचना के आधार पर बताइए कि जब प्रेमचंद अपनी दादी से कहानियाँ सुनते थे तब प्रेमचंद के पिताजी की बदली कहाँ हो गई थी? इंदौर, जमीनपुर, जबलपुर, जीमनपुर। तो इसका सही आंसर होगा जीमनपुर। अगला प्रश्न, दुर्स्वामिनी के प्रथम अंक में कितने गीत है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह किसके बंधन को आसानी से नहीं तोड़ सकता? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्न के आधार पर बताइए। संसार, संस्कृति, मनुष्य, सौ। तो इसका सही आंसर होगा सौ। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? देश हितैषी, भारत मित्र, हिंदुस्तान मित्र विलास। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, काव्य में शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया पेटेंसी है, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? हडसन, फ्रायड, हर्डर, कोलरिज। तो इसका सही आंसर होगा फ्रायड। अगला प्रश्न, पीछे मत फेंकिए बाल मुकुंद गुप्त कृत कौन सा चिट्ठा है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न, राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, तुलसी। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंदु जी पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, सत्यप्रकाश मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रामविलास शर्मा। बताइए। तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956, 1954, 1953, 1955। इसका सही आंसर होगा 1956। अगला प्रश्न, मेरे नैन विरह की बेल बई सिंचत नेर नीर के सजनी मूल पात्र गई। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप की किस कवि की है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चित्तस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश या प्राकटवास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्ग की बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की कौन सी शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है? बताइए। चौथी, पांचवी, आठवीं, सातवीं। इसका सही आंसर होगा सातवीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए शुरू किया गया था? दिग्दर्शन, प्रार्थना समाचार, सुबोध पत्रिका, प्रार्थना। तो इसका सही आंसर होगा सुबोध पत्रिका। अगला प्रश्न, दुर्स्वामिनी नाटक में पुरोहित ने रामगुप्त के दुर्स्वामिनी पर अधिकार न होने के लिए क्या कारण बताया? बताइए। वह वीर योद्धा नहीं था, वह परिस्त्री ग्रामिक था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, वह सन्यासी जीवन में प्रवेश कर चुका था। तो इसका सही आंसर होगा वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी में किस पादरी का संदर्भ आया है? फादर एलमंड, एंथनी गोजाल्विस, फादर कामिल, फादर मेल्टॉन। तो इसका सही आंसर होगा फादर एलमंड। अगला प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाली? वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोदा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न, समाज में हरिजनों की समस्या का चित्र प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया? बताइए।
क्रमभूमि, प्रतिज्ञा, निर्मला, गबन। तो इसका सही आंसर होगा क्रमभूमि। अगला प्रश्न, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता, किस उपन्यास का वाक्य है? बताइए। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। तो इसका सही आंसर होगा गोदान। अगला प्रश्न, मनुष्य हूँ कविता में नागार्जुन ने कितने घोड़े वाले रथ की बात कही है? 3-3, 7-7, 9-9, 8-8। तो इसका सही आंसर होगा 7-7। अगला प्रश्न, जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? पुष्यदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू, धनपाल। तो इसका सही आंसर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता में किन जानवरों का वर्णन नहीं मिलता है? शेर और बाघ, मुर्गी और तीतर, हिरण, दल, सुअर और शियार। तो इसका सही आंसर होगा शेर और बाघ। अगला प्रश्न, भरत सूत्र की व्याख्या में किसने पहली बार साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा भट्टनायक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन कौन पहचानिए? महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 2। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न, नेहरू युग की आलोचना और आकांक्षाओं से किससे संबंधित रचना है? भूल गलती, अंधेरे में, भ्रम राक्षस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अंधेरे में। अगला प्रश्न, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? बताइए। छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। अगला प्रश्न, 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंदु, बंगदूत, धर्मप्रकाश, ज्ञानदीप। तो इसका सही आंसर होगा इंदु। अगला प्रश्न, इसमें से भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? बताइए। पद्माभरण, शिवराज भूषण, जगत विनोद, रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर होगा शिवराज भूषण। अगला प्रश्न, हिंदी की त्रैमासिक गृह पत्रिका राजभाषा भारती कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? बताइए। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग। तो इसका सही आंसर होगा राजभाषा विभाग। अगला प्रश्न, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1949, 1968, 1950, 1955। तो इसका सही आंसर होगा 1968। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न, धरती ने खिलाए हैं जलवंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। बताइए। पुनोक्ति प्रकाश, अनुप्राक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका सही आंसर है पुनोक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न, गार्सा दे तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848,
1868, 1871, 1888। तो इसका सही आंसर होगा 1871। अगला प्रश्न, डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में दोनों बातें सही है। डायरी पर गलत तथा आत्मकथा पर सही है। डायरी पर सही तथा आत्मकथा पर गलत है। दोनों बातें गलत है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा दोनों बातें सही है। अगला प्रश्न, थॉमस मुनरो से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मेजर जनरल सर थॉमस मुनरो एक स्कॉटिश सैनिक थे। उन्हें 1820 में मद्रास का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1830 में अपने कार्यकाल तक सेवा की। भू राजस्व एकत्रित करने के लिए उनके द्वारा शुरू की गई रेतवाड़ी प्रणाली, बताइए कौन सा आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर है, उन्होंने 1830 में अपने कार्यकाल तक सेवा की। अगला प्रश्न, राता माता नाम का पिया प्रेम अघाई, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाई। इस पंक्ति में अघाई का अर्थ है, बताइए। माघ, तृप्त, प्याला, आगी। तो इसका सही आंसर होगा तृप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? जॉक डेरिडा, डेनियल बेल, रोला बार्थ, रेमंड विलियम्स। तो इसका सही आंसर होगा रेमंड विलियम्स। अगला प्रश्न, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है? बताइए। कल्पना, अभ्यास, प्रतिभा, निपुणता। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिभा। अगला प्रश्न, रस आकेटक के रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो इसका सही आंसर होगा कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न, सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि का है? बताइए। अज्ञे, धूमिल, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी, मुझसे नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजा। कथन दुर्स्वामिनी नाटक में किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, सिक्कर स्वामी, रामगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा रामगुप्त। अगला प्रश्न, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बताइए। मुक्तक काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य, बाल काव्य। तो इसका सही आंसर होगा महाकाव्य। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1085 माना है? बताइए। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? ठकुरी बाबा, भक्तिन, नीलकंठ, गीसा। तो इसका सही आंसर होगा ठकुरी बाबा। अगला प्रश्न, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। यह कथन किसका है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, आम्बिक। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न,
सरदार पूर्ण सिंह की रचना है? आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। तो इसका सही आंसर है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न, कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? बताइए। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मैत्री शरण गुप्त, आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। विभावना, निर्देशना, असंगति, विषयोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? बताइए। आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा भट्टनायक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है? प्रतिदिन, प्रख्यात, प्रत्येक, प्रत्युप्रकार। इसका सही आंसर होगा प्रख्यात। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। निहार, सांदीगीत, यामा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यामा। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, तन चितवर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की, मृगावती की, माधु मालती की, चित्रावली की। तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत की। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? बताइए। मणि कौल, बी शांताराम, सत्यजीत रे, राजकुमार संतोषी। तो इसका सही आंसर होगा मणि कौल। अगला प्रश्न, इसमें फूल भी है, सूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदर भी है, पुरता भी, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह पंक्तियाँ उपन्यास से उद्यत है। प्रेमाश्रम, गबन, ग्रामभूमि, मेला आंचल। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मेला आंचल। अगला प्रश्न, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? बताइए। मिस्टर लेखा, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, डॉक्टर मेहता। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मेहता। अगला प्रश्न, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ नेहरू, चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, याद हो कि न यादा हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक है? त्रिलोचन, कमलेश्वर, नावर सिंह, काशीनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? बताइए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, रीति काल को कला काल किसने कहा? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासों के पूर्ण करने का कार्य किया। फकीर मोहन सेनापति, टिक्कम, जलहन, सूर्यबरदाई। तो इसका सही आंसर होगा जलहन।
अगला प्रश्न, संतन को कहा सीकरी सो काम, प्रस्तुत पद की रचयिता कौन है? तुलसीदास, नापादास, केशवदास, कुंभन दास। तो इसका सही आंसर होगा कुंभन दास। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ की रचनाकार है? निराला, गुप्त, पंत, प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा प्रसाद। अगला प्रश्न, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, नाग वोडस। तो इसका सही आंसर होगा हबीब तनवीर। अगला प्रश्न, माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? बताइए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है? इस पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज की संख्या दी गई है? करुण, वात्सल्य, श्रृंगार, रौद्र। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। आप, जो, यह, वह। तो इसका सही आंसर होगा जो। अगला प्रश्न, लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? चौन, सुधा, कर्मयोगी, ज्ञान प्रदायिनी। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान प्रदायिनी। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रभा, यंग इंडिया, विचार सर्वभूमि, संपूर्णानंद संस्कृत पत्रिका। तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। अगला प्रश्न, हिंदी रवनर्तन के लेखक निम्न में से कौन से रचनाकार है? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, भक्ति काल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना विष्णु रूप में की गई है? राम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, कर्षण मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका सही आंसर होगा कर्षण मार्गी शाखा। अगला प्रश्न, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है? रोचे, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज। तो इसका सही आंसर होगा कोलरिज। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? बताइए। सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु, ममता कालिया, निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, मजदूरी और प्रेम। तो इसका सही आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते है, नाखून क्यों बढ़ते है। अगला प्रश्न, आगरा बाजार नाटक में केकड़ी बेचने वाला किसकी कविता गाकर अपना सामान बेचता है? बताइए। नज़ीर अकबराबादी, अमीर मीनाई, अल्लामा इकबाल, सिमाम अकबराबादी। तो इसका सही आंसर होगा नज़ीर अकबराबादी। अगला प्रश्न, किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद, मंजन, जायसी, कुतुबन। तो इसका सही आंसर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, फेटस माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका सही आंसर होगा छायावाद।
अगला प्रश्न, रस कविता को अंग भूषण है भूषण शकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देव की, भूषण की, भिखारी दास की, केशव दास की? इसका सही आंसर होगा भिखारी दास की। अगला प्रश्न, रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर, ब्रजविलास? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अंग दर्पण। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? बताइए। विद्या सुंदर, नील देवी, विशेष्य विषमो धर्म, अंधेर नगरी? तो इसका सही आंसर होगा अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है? बताइए। नील देवी, अंधेर नगरी, भाट दुर्दशा, सती प्रताप? सती प्रताप, नील देवी, भाट दुर्दशा, अंधेर नगरी? अंधेर नगरी, भाट दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप? भाट दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप? तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, भाट दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? बताइए। रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान? तो इसका सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, पढ़ लिख कर भीमराव अंबेडकर क्या बनना चाहते थे? नेता, पुलिस, वकील, अध्यापक? तो इसका सही आंसर होगा वकील। अगला प्रश्न, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिचंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी? तो इसका सही आंसर होगा सत्य हरिचंद्र। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो यह पंक्तियाँ है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? बताइए। सावित्री का बॉस, सावित्री का दोस्त, सावित्री का पति, सावित्री का बेटा? तो इसका सही आंसर होगा सावित्री का पति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक? बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु, मनपसंद नौकरी का न मिलना, लड़कियों का उच्चकलन व्यवहार, घर से दूर रहना? तो इसका सही आंसर होगा मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।